नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। और शुक्रवार का दिन भारतीयों के लिए जश्न का दिन रहा। एक तरफ जहां होली की धूम थी तो दूसरी तरफ भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर इस जश्न में और जान डाल दी। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में भारत रोमांचक मुकाबले में वेस्ट इंडीज को 4 विकेट से दी मात। शामी बने प्लेयर ऑफ द मैच। जीत से होली का जश्न हुआ दुगना। जनता से लेकर नेता पर छाया होली का खुमार। सीमा पर जवानों ने भी खेली होली। नागालैंड के दीमापुर में हत्या पर केंद्र सरकार सख्त। गृह मंत्रालय ने तलब की रिपोर्ट। मामले के उच्च स्तरीय जांच के आदेश। पाकिस्तान ने गिरफ्तार किए 46 भारतीय मछुआरे। मामले को सुलझाने के लिए उच्च स्तरीय बातचीत। और युद्ध विराम के बावजूद यूक्रेन में तनाव। अमेरिका ने सरकारी सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए भेजे मिलिट्री ट्रेनर्स। रूस का विरोध। और आज बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वर्ल्ड कप की। भारत क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप बी से क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। कल पर्थ में हुए रोमांचक मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 4 विकेट से हरा दिया। इस विश्व कप में भारत की ये लगातार चौथी जीत है। अपने ग्रुप में भारत 8 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर बरकरार है। शानदार गेंदबाजी के लिए मोहम्मद शमी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सलामी बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने के बाद भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर की नाकामी ने पर्थ में मुकाबले को रोमांचक बना दिया था। लेकिन कप्तान धोनी और 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे आर अश्विन की सूझबूझ भरी साझेदारी ने भारत को इस विश्व कप में लगातार चौथी जीत दिला दी। टॉस जीतकर वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन मोहम्मद शामी की अगुवाई में भारतीय बल्लेबाजों ने जानदार प्रदर्शन किया। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 44.2 ओवर में 182 रन पर ही सिमट गई। होल्डर ने 57 रन का योगदान दिया। शमी ने 8 ओवर में 35 रन देकर 3 विकेट झटके। वहीं उमेश यादव और जडेजा को 2-2 विकेट मिले, जबकि मोहित शर्मा और अश्विन को 1-1 विकेट मिला। 183 रन के छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। दोनों सलामी बल्लेबाज धवन और रोहित 20 रन के भीतर ही पवेलियन लौट गए। 107 रन के स्कोर पर भारत ने 5वां विकेट गंवा डाला। भारत का छठा विकेट 134 रन पर जडेजा के रूप में गिरा। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे अश्विन ने कप्तान धोनी का बखूबी साथ निभाया। नाबाद 45 रनों की पारी खेलकर धोनी ने साबित कर दिया कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशरों में से एक हैं। अश्विन ने 32 गेंदों में 16 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। इन दोनों की साझेदारी की वजह से भारत 39.1 ओवर में ही जीत हासिल करने में कामयाब रहा। The last few games that we have played again in different conditions, the guys, they have stepped up, they have altered their length according to the condition of the wicket or how the wicket is behaving. So overall it's looking very complete, the performance so far. But well, it's clear to me we just didn't make enough runs. Yes, we did get wickets early on, but we just fell away in the middle, and it's tough trying to defend 182 on a good batting track, in my opinion, with a quality batting lineup. I just didn't think we just didn't bat well enough today. इस जीत के साथ वनडे में महेंद्र सिंह धोनी विदेशी धरती पर भारत के सबसे सफल कप्तानों में शुमार हो गए हैं। विदेशी जमीन पर कप्तान के तौर पर धोनी की ये 59वीं जीत है। इससे पहले सौरव गांगुली के नाम सबसे ज्यादा 58 जीत थी। भारत को अब ग्रुप मैच में आयरलैंड और जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीमों से खेलना है। भारतीय टीम का अगला मैच 10 मार्च को आयरलैंड के खिलाफ हैमिल्टन में, जबकि आखिरी लीग मैच 14 मार्च को ऑकलैंड में जिम्बाब्वे के खिलाफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वेस्टइंडीज पर जीत ने होली के खुमार को दुगना कर दिया। इस जीत से देशवासियों को शाम होते होते फिर से झूमने का मौका मिल गया। देश विदेश में भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों ने अपने अपने अंदाज में जीत का जश्न मनाया।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम हस्तियों ने भारतीय टीम को जीत पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पेज पर लिखा कि होली के मौके पर करोड़ों भारतीयों के जीवन में रंग भरने के लिए टीम इंडिया को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा। The bowlers were fantastic. इंडिया 4 मैच जीत गई है और आगे भी जीतती रहेगी और आज धोनी ने हमको होली का डबल तोहफा दिया है और हमारी आशा है कि हम वर्ल्ड कप फिर दोबारा अपनी इंडिया में लेके आएंगे। बैटिंग भी अच्छी रही थी और फील्डिंग भी बहुत अच्छी रही थी, इसलिए आज इंडिया जीती है। इंडिया वैसे हैप्पी, एक तो होली का फेस्टिवल, ऊपर से ये तो मैच जीत गया तो उसको डबल खुशी मिल गई। इंडिया तो अच्छा ही खेल रहा है एकदम, वर्ल्ड कप भी लेके जाएंगे। अभी तो नेक्स्ट फाइनल 8 में पहुंच गए हैं, उसके बाद सेमीफाइनल भी जीतेंगे, वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। बहुत ही अच्छी शानदार जीत और धोनी और गेंदबाजों को ट्रू क्रेडिट। जिस तरह से धोनी ने फिनिश किया और गेंदबाजों ने 181 पे वेस्ट इंडीज को आउट किया। बहुत खुशी हो रही है, जैसे कि वो पूरा परफॉर्मेंस आ रहा है उनका, पूरे जितने भी अभी हमने मैचेस देखे, सारे मैचेस में अभी तक इन सारे प्लेयर, मतलब कुछ प्लेयर है जो फॉर्म में नहीं है पर बाकी पूरी इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है, तो है बहुत खुशी होती है। देश में होली है, होली का रंग भी आ गया। इंडिया जीतने के बाद और भी ज्यादा खुशी हुआ और उम्मीद करता कि इंडिया दोबारा से मतलब वर्ल्ड कप इंडिया में रखेगा, दोबारा जीत के खुशी रहेगा। बस जैसे खेल रही है वैसे लग रहा है कि वर्ल्ड कप लेके आएंगे। बिल्कुल जीतेगी, जैसा मुझे लग रहा है। 4 मैच हो चुके हैं और अच्छा दिख रहा है, देख रहे हैं सब। मुझे लगता है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। होली है, ये होली की जीत है और इंडिया ने एकदम मजा दिखा दिया और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसी जीतती आए और पूरा वर्ल्ड कप जीते। 4 मैच जीत चुके हैं और आगे फाइनल में भी इंडिया जीतनी चाहिए और वर्ल्ड कप लेना चाहिए दूसरी बार। वर्ल्ड कप हमारा है और ये हमें आज के जो मैच की बहुत खुशी है, बहुत 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 ज्यादा खुशी है। ग्रुप बी में आज ऑकलैंड में पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह मुकाबला खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीकी टीम ने टॉस जीतकर और पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी का मौका दिया है। आपको बता दें, ताजा जो समाचार मिल पाया है, तब तक पाकिस्तान ने 4 विकेट खोकर 150 से ज्यादा रन बना लिए हैं। दोनों टीमें आज का मैच जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्का करना चाहेंगी। कल पूरे देश में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। होली का खुमार राजनीतिक हलकों में भी छाया रहा। राजनेता अपने राजसी मुखौटों को उतारकर भीड़ का हिस्सा हो गए, लेकिन इन रंग पुते चेहरों के बीच कहीं कहीं राजनीति भी थी। इन चेहरों को आपने राजनीति के हर रंग में देखा होगा, लेकिन कल लगे रंग ने राजनीति के रंग को फीका कर दिया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर होली महोत्सव में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने शिरकत की। जैसे हर बार हमारे यहाँ होती है वैसी होली इस बार हो रही है। मुख्तार अब्बास नकवी के घर में होली का माहौल थोड़ा सौम्य था, लेकिन दिल्ली जीतकर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी के नेता होली के बहाने ये बताने में जुटे थे कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है। अगर कोई नाराज भी है तो बस उसके लिए एक ही संदेश था, बुरा ना मानो, होली है। होली का दिन है, लोग आए हैं मिलने के लिए, मित्र जो हमेशा आते हैं वो लोग आए हैं। इसमें मैं तो सोच रहा था आप लोग भी अपना होली के दिन काम कर रहे होंगे, थोड़ा सा अच्छा से कीजिए ना, आप भी होली मनाइए, आपको भी होली मुबारक हो। लेकिन होली का असली खुमार तो आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास पर था। होली की मस्ती का बयान उन्होंने अपनी कविता के जरिए नहीं बल्कि सिलसिला फिल्म के इस गीत के साथ किया। के रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। उधर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के घर भी होली की मस्ती छाई थी, लेकिन कहीं न कहीं बिहार की राजनीति का रंग भी देखने को मिला। चिराग पासवान के बयान से लगा कि वो बॉलीवुड को विदा कर अब बिहार में हिट होने का फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं। युवाओं का रुझान राजनीति की तरफ हुआ है और उसमें अगर मैं कहीं पे भूमिका अपने प्रदेश में निभा पाऊं, अब मुझे देखकर अगर और युवा राजनीति से जुड़े तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो बाकायदा हारमोनियम पर होली के गीत गाए और सभी मेहमानों को अपनी इस प्रतिभा का दर्शन कराया। कुल मिलाकर शुक्रवार को राजनीति माहौल में गुलाल और मस्ती छाई थी, जो आमतौर पर कम ही देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
वहीं सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने भी शुक्रवार को जमकर होली मनाई। सरहदों पर तैनात इन जवानों ने अपने साथियों और स्थानीय लोगों के साथ होली खेली। बात जब जोश जवानों और मस्तानों की चले तो हमारी सेना के जवानों का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। घरों से दूर, अपनों से अलग, लेकिन होली के रंग में जवान भी पूरी तरह से सराबोर नजर आए। माटी का गीत भी जुबान पर आया। लाल घोड़ चितकावर पतले सवार देख न पायो नजर भर घुंघुटावरी मोर देख न पायो नजर भर। जैसलमेर में होली के मौके पर बीएसएफ जवानों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। वहाँ मनाई जहाँ मनाई होली एक जैसी है, लेकिन यहाँ इतना होता है कि हम काफ़ी टाइम अपने घर में रह के आए होते हैं ऐसे, तो थोड़ी बहुत उनकी कमी महसूस होती है, लेकिन इन भाइयों के साथ रहने के बाद ज़्यादा दुख नहीं होता। हम जितना घर में खुश थे उतना यहाँ पे खुश हैं। वहीं जम्मू में भी बीएसएफ कैंप में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। जवान होली के गानों पर खूब थिरके और अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। कुछ लम्हों के लिए सीमा पर सब कुछ शांत दिखा और जवान मस्त। पूरी रक्षा है। अगर आप देखें बॉर्डर के ऊपर तो जो ड्यूटी कर रहे हैं वो बॉर्डर पे तैनात हैं और जो फ्री है, रेस्ट पे है, वो होली खेल रहे हैं और जो फ्री होके बॉर्डर से आएंगे वो शाम को खेलेंगे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी सेना के जवानों ने धूमधाम से होली खेली। वहीं गोरखपुर में भी सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने अपने अधिकारियों और यूनिट के सदस्यों के साथ होली खेली, एक दूसरे को रंग लगाया और होली की मुबारकबाद दी। देश की सुरक्षा में ये जवान अपने परिजनों से दूर होली मनाते हैं और रंगों के पीछे छिपा ले जाते हैं अपना दर्द। अपनी कीमत पर हमें जिंदा दिली की मिसाल दे जाते हैं हमारे ये रणबांकुरे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब होली के खुमार से थोड़ा बाहर आते हैं, बात करते हैं कुछ और खबरों की। नागालैंड के दीमापुर में हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। सरकार ने शहर के एसपी और डीसी को सस्पेंड कर दिया है। गुरुवार को भीड़ ने दीमापुर में दुष्कर्म के आरोपी एक युवक की पीट कर हत्या कर दी थी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से घटना की रिपोर्ट तलब की है। नागालैंड सरकार ने दीमापुर में हुई घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग ने कैबिनेट बैठक में हालात की समीक्षा की। युवक की हत्या के बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालांकि हालात अब धीरे धीरे सामान्य होने लगे हैं। The situation was very tense, but then from today it has subsided, and then no reports have received by the police. उधर सेना को भी अलर्ट कर दिया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें करीमगंज, बरपेटा और नौगांव जैसे इलाकों में भेजा जा सके। साथ ही असम और नागालैंड बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस हत्या में शामिल लोगों की शिनाख्त में जुटी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी राज्य सरकार से पूरी घटना की रिपोर्ट तलब की है। इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं संबंधित अधिकारियों को और वहां पर जो भी फोर्स की मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए वो हो चुकी है। गुरुवार को भीड़ ने दीमापुर सेंट्रल जेल में बलात्कार आरोपी एक युवक को वहां से बाहर निकाला और फिर पीट कर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद राज्य में तनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। अमित शाह ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और भैयाजी जोशी से बातचीत की। बीजेपी अध्यक्ष की आरएसएस नेताओं से मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। ये मुलाकात उस वक्त हुई जब जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने पीडीपी के साथ सरकार बनाई और सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव का श्रेय पाकिस्तान और अलगाववादियों को देने वाला बयान दे डाला। पीटीआई के मुताबिक मुलाकात में पीडीपी बीजेपी गठबंधन के न्यूनतम साझा कार्यक्रम, मुफ्ती मोहम्मद सईद के विवादास्पद बयान, धारा 370 और भूमि अधिग्रहण विधेयक पर चर्चा हुई है। होली के दिन देश में स्वाइन फ्लू से 41 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही इस बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा अब तक कुल 1239 तक पहुंच गया है।
23,000 से ज्यादा लोग स्वाइन फ्लू से पीड़ित हैं। इस बीमारी के सबसे ज्यादा शिकार गुजरात में हैं, जहां 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। माना जा रहा है कि मौसम में गर्मी बढ़ने के साथ इसका प्रकोप कम हो जाएगा। लोगों से कहा जा रहा है कि बीमारी के लक्षण दिखने पर कुछ दिन काम से छुट्टी लें और अन्य लोगों से मिलना जुलना ना रखें, ताकि स्वाइन फ्लू के प्रसार को सीमित किया जा सके। फिलहाल यहां एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद याद करेंगे संगीतकार रवि को उनकी पुण्यतिथि पर। I am here at the campus of Mysore University. I am born from a very poor family. Father and mother are agriculturists. My group has synthesized more than 4,000 molecules. The science is progressing, everything will be progressing. Watch the best scientific minds come together and unlock the achievements of the scientific personas of the country. Only on Rajya Sabha Television. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कुछ और अहम खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मार्च से 3 देशों का दौरा करेंगे। उनके दौरे में सेशल्स, मॉरिशस और श्रीलंका को शामिल किया गया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री 2015 से पहले अपने पहले विदेश दौरे में 10 से 14 मार्च के दौरान इन देशों के दौरे पर रहेंगे। नरेंद्र मोदी 11 मार्च को सेशल्स में द्विपक्षीय समुद्री संबंधों और विकास संबंधी सहयोग को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति जेम्स एलेक्सिस माइकल के साथ बातचीत करेंगे। वो 11 और 12 मार्च को मॉरिशस में होंगे, जहां उनकी मॉरिशस के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ के साथ बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। दौरे के आखिरी पड़ाव में 13 और 14 मार्च को नरेंद्र मोदी श्रीलंका के दौरे पर होंगे। नरेंद्र मोदी श्रीलंकाई संसद को भी संबोधित करेंगे। 1987 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला श्रीलंका दौरा होगा, जहां वो राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना और दूसरे नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय का कहना है कि प्रधानमंत्री के इन दौरों से समुद्री पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शुक्रवार को कोलंबो में राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना से मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आर्थिक संबंधों को और बढ़ावा देने और व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिए सुझावों पर चर्चा की। बैठक में अगले शुक्रवार यानी 13 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैत्रीपाला के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता के एजेंडे पर भी चर्चा हुई है। नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा से एक हफ्ते पहले हुई ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। विदेश सचिव एस जयशंकर और दूसरे अधिकारी भी इस मौके पर विदेश मंत्री के साथ बैठक में शामिल रहे। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के उल्लंघन के आरोप में 46 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। इन सभी को गिरफ्तारी के बाद कराची ले जाया गया। पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि ये सभी 8 नाव में सवार थे और पाकिस्तानी समुद्री सीमा में मछली पकड़ रहे थे। अक्सर दोनों देशों से मछुआरे सीमा अनजाने में गलती से दूसरे देश की सीमा में चले जाते हैं और पकड़ लिए जाते हैं। दोनों देश बातचीत करके इसका स्थायी समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बैठकों का दौर जारी है। शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के मॉन्ट्रिक्स में ईरान और दुनिया के 5 देशों के बीच बैठक हुई। बैठक में अमेरिका के अलावा रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के प्रतिनिधि शामिल थे। ईरान के साथ एक स्थायी फॉर्मूले की तलाश में अमेरिका खाड़ी देशों के प्रतिनिधियों से भी बात कर रहा है। स्विट्जरलैंड के मॉन्ट्रिक्स में चल रही ये बैठक ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आम सहमति बनाने के लिए है। बैठक में ईरान के साथ मौजूद दुनिया के 5 बड़े देश हर हाल में इस बातचीत को समझौते का रूप देना चाहते हैं। 高度重视一个问题，王毅外长也在各个阶段都亲自参与，所以的话，中方会一如既往。 उधर अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने भी शुक्रवार को रियाद में खाड़ी के देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने परमाणु कार्यक्रम को लेकर खाड़ी देशों की शंकाएं दूर करने की कोशिश की। Preventing a nuclear-armed Iran will, as Prince Saud just said,
address many of the concerns of the region. It will alleviate tension and remove barriers to regional security. इस बीच इजरायल ने अपना विरोध जारी रखते हुए एक बार फिर ईरानी परमाणु कार्यक्रम को चुनौती दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान को परमाणु शक्ति बनाने से रोकने के लिए सरकार कुछ भी करने के लिए तैयार है। היום בניגוד לזמנם של אסתר המלכה ומרדכי היהודי, איננו עוד עם מפוזר ומפורד בין כל העמים. दरअसल ईरान के विवादित परमाणु कार्यक्रम को लेकर हाल के दिनों में अमेरिका के रुख में नरमी देखने को मिली है, लेकिन इजरायल समेत कुछ खाड़ी के देश इसका विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अमेरिका के सीधे हस्तक्षेप के बाद पूर्वी यूक्रेन में युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। रूस ने 300 अमेरिकी सैनिकों के यूक्रेन पहुंचने पर चिंता जताई है। तो संयुक्त राष्ट्र में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में अमेरिका, यूक्रेन सहित यूरोपीय यूनियन के कई देशों ने रूस के रुख की आलोचना की है। पूर्वी यूक्रेन में सेना और रूस समर्थित अलगाववादियों के बीच बढ़ते तनाव के माहौल में अमेरिका ने अपने 300 सैनिकों को यूक्रेन भेजा है। ये सैनिक यूक्रेन के सैनिकों को पश्चिमी युद्ध हथियारों को चलाने का प्रशिक्षण देंगे। रूस ने कहा है कि अमेरिका का ये कदम 12 फरवरी को हुए मिन्स्क समझौते का साफ उल्लंघन है। शुक्रवार को यूक्रेनी सैनिक अलगाववादियों के द्वारा बिछाई गई माइंस को साफ करते नजर आए। ये संकेत है कि यूक्रेन के सैनिक अब मिन्स्क समझौते से परे एक लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। Главная задача сейчас в первую очередь разминировать весь этот участок. Спешить в этом деле нельзя. Тут сантиметр за сантиметром нужно смотреть все поля, все, которые здесь ближайшие есть посадки, ну лесные массивы. हालांकि अमेरिका ने यह भी कहा कि यूक्रेन में युद्ध कोई विकल्प नहीं है। If all of its people are not free, and if the country is not at peace, Europe won't be either. And so it's very important that this conflict end and that Ukraine find the peace and security and sovereignty. पूर्वी यूक्रेन में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में भी उठा। संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन में 6000 से अधिक लोगों के मारे जाने पर रूस की आलोचना की। The human rights situation in Ukraine remains grave. There are fears that hostilities may resume and concerns about a military campaign on Mariupol. This could entail many more casualties and significantly escalate the conflict and lead to further internationalization. यूएन में रूस पर दबाव बनाने की कोशिश की गई कि वो पूर्वी यूक्रेन से गिरफ्तार सभी लोगों को रिहा करे और अपने हथियार हटा ले। मानवाधिकार कार्यकर्ता सबजेंको की रिहाई के लिए प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव को रूस ने ये कहकर खारिज कर दिया कि सेबेंचो उसके 2 पत्रकारों की मौत के जिम्मेदार हैं। Она обвиняется в соучастии в убийстве 2 российских журналистов. Это очень серьезное обвинение. Мы же с вами все время говорим о том, что журналистов надо оберегать, о том, чтобы не было безнаказанности. चारों तरफ से बढ़ते सेनाओं के बीच रूसी नेता लुकासेविच ने काला सागर में अमेरिकी सेना की उपस्थिति की आलोचना की। नाटो की नौसेना कमान ने घोषणा करते हुए कहा कि नाटो के 6 युद्धपोत युद्ध अभ्यास के लिए काला सागर पहुंच गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हॉलीवुड अभिनेता हैरिसन फोर्ड लॉस एंजलिस में एक विमान हादसे में घायल हो गए हैं। फोर्ड के सिर में चोट आई है और उन्हें एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 72 साल के हैरिसन विमान खुद उड़ा रहे थे। यह हादसा शुक्रवार दोपहर सांता मोनिका हवाई अड्डे के नजदीक एक गोल्फ कोर्स के मैदान में हुआ। हैरिसन फोर्ड हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर्स इंडियाना जोन्स, एयरफोर्स 1, फ्यूजिटिव और स्टार वॉर्स जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम ने इंटरनेट पर 30 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है। इस सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी हैं। सूची का आधार सोशल मीडिया में फॉलोइंग वेबसाइट पर हिट्स को बनाया गया है। इस सूची में हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका जेके रोलिंग और गायिका टेलर स्विफ्ट और बियॉन्से को भी जगह मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर और फेसबुक पर करीब 3.8 करोड़ फॉलोअर हैं, जो दुनिया में ओबामा को छोड़कर किसी भी दूसरे नेता के मुकाबले ज्यादा हैं। हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में 50 का दशक शंकर जयकिशन, नौशाद, एस.डी. बर्मन और ओ.पी. नैयर जैसे बड़े संगीतकारों के नाम रहा। लेकिन इन चमकते सितारों की भीड़ में एक संगीतकार संघर्ष करके अपने आप को स्थापित करने में लगा था। वो थे रवि। आज उनकी पुण्यतिथि है। आइए याद करते हैं फिल्म संगीत में उनके योगदान को।
के अरमां आंसुओं में बह गए। दिल्ली में जन्मे रविशंकर शर्मा को संगीत में कभी भी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी, लेकिन संगीत की धुन के पक्के रवि ने मुंबई आकर संघर्ष करना शुरू कर दिया। कई रातें बिना छत के गुजारने के बाद हेमंत कुमार की नजरें इनायत हुई और उन्हें आनंद मठ के कोरस में काम करने का मौका मिला। 5 साल की मेहनत के बाद उन्होंने अपनी पहली फिल्म अलबेली की और हेमंत कुमार की आवाज का बेहतरीन इस्तेमाल किया। अब रवि साहब ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। उन्हें पहली सफलता मिली फिल्म वचन से, जिसकी लोरी आज भी बच्चों को चांद पर ले जाती है। इसके बाद दिल्ली का ठग आई और उसके कई गाने हिट हुए। नदी का किनारा 1960 में गुरुदत्त और वहीदा रहमान स्टारर फिल्म चौदहवीं का चांद का टाइटल ट्रैक आज भी किसी की खूबसूरती को बयां करने वाला बेहतरीन गाना है। जो भी हो तुम खुदा की कसम। रवि साहब ने कई बेहतरीन नगमे रचे और हिंदी फिल्मों को एक नई आवाज दी महेंद्र कपूर के रूप में। बिया प्रोडक्शन के लिए उन्होंने गुमराह, वक्त, निकाह और तवाइफ जैसी फिल्मों के लिए गीत बनाए। रवि साहब का काम बेहतरीन था, लेकिन उस वक्त के बड़े संगीतकार जैसे एस.डी. बर्मन, शंकर जयकिशन और नौशाद के आगे उन्हें उतनी तवज्जो नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। लेकिन आज भी जब शादी की बारात निकलती है तो उनके कंपोज किए गए इस गाने के बिना पूरी नहीं होती। मेरे दिलदार की शादी है। रवि साहब के गानों की बारात बेमिसाल है और आने वाले समय में भी इस बारात का संगीत कानों में गूंजता रहेगा। की शादी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में भारत रोमांचक मुकाबले में वेस्टइंडीज को दी 4 विकेट से मात, शामी बने प्लेयर ऑफ द मैच। जीत से होली का जश्न हुआ दुगना, जनता से लेकर नेता पर छाया होली का खुमार, सीमा पर जवानों ने भी खेली होली। नागालैंड के दीमापुर में हत्या पर केंद्र सरकार सख्त, गृह मंत्रालय ने तलब की रिपोर्ट, मामले के उच्च स्तरीय जांच के आदेश। पाकिस्तान ने गिरफ्तार किए 46 भारतीय मछुआरे, मामले को सुलझाने के लिए उच्च स्तरीय बातचीत। युद्ध विराम के बावजूद यूक्रेन में तनाव, अमेरिका ने सरकारी सैनिकों की ट्रेनिंग के लिए भेजे मिलिट्री ट्रेनर्स, रूस का विरोध।